हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड शॉप बाय नीतीश। सो एसक्यूएल सीरीज का जो है अनदर वीडियो होने वाला है। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कांस्टेंट देखा था क्या होता है, चेक डिफ़ॉल्ट की बात की थी, ऑटो इंक्रीमेंट था, बट हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि हमने नॉट नल और प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था। तो आज की वीडियो में अपन बेसिकली यही कवर कर रहे होंगे, नॉट नल क्या होता है, यूनिक की क्या होती है, प्राइमरी की, फॉरेन की। ओके, तो सारी चीज़ें डीप में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ज्वाइन और मल्टीपल टेबल में अपन कैसा रिलेशन क्रिएट करते हैं, तो इसका बेस होता है। तो यदि आपको ये अच्छे से यदि आपको अच्छे से आने लगता है तो आपका एसक्यूएल जो है मजबूत हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप जो है ध्यान दीजिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जैसे माई सिक्वल हमने कांस्टेंट देखा था, नॉट नल। ओके, ये इसको देखें, चेक हो गया है हमारा, डिफ़ॉल्ट हो गया है। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं सबसे पहले नॉट नल से। तो नॉट नल होता क्या है कि इन अ माई सिक्वल नॉट नल कांस्टेंट अलाउ टू स्पेसिफाई दैट कॉलम कैन नॉट कंटेन एनी नल वैल्यू, माई सिक्वल नॉट नल कैन बी यूज टू क्रिएट एन अल्टर टेबल। तो मैं डायरेक्टली आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, यहाँ से आपको डेफिनेशन से इतनी मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं माई सिक्वल के सर्वर क्लाइंट पे हूँ और सबसे पहले मेरा काम क्या है, मैं पासवर्ड को डालता हूँ। देन अपन बेसिक सा वही रूल, सबसे पहले क्या करते हैं, डेटाबेस को खोजते हैं कि कितने डेटाबेसेस मौजूद हैं इस टाइम पे। और हमने क्रिएट किया था एक डेटाबेस को एक्टिव करता हूँ जो है यूज एसक्यूएल सीरीज़ को। ओके, देन अब यहाँ पे हमारा वर्क क्या होगा, सबसे पहले मैं एक टेबल आपको विदाउट नल दिखाता हूँ, फिर आफ्टर नल दिखाता हूँ कि एक्चुअल में ये कह क्या रहा है। ओके, तो हम अपना एक टेबल बनाते हैं विदाउट नल वाली, क्रिएट टेबल, लाइक अपन मान लेते हैं कुछ भी ए बी करके। ओके, देन अपन पैरेंथेसिस को ओपन करते हैं, आईडी इंटीजर टाइप की होगी, नेम वेर कैर का होगा। ओके, देन इसको अपन डायरेक्टली क्या कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो जस्ट वेट। सो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने साइज़ देने को भूल गए थे। ओके, हमेशा आप जब वेर कैर लीजिए तो उसकी साइज़ दे दीजिए। ओके, सो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी टेबल क्रिएशन में। ओके, तो साइज हमेशा दीजिए। इंटीजर का आपका चल जाता है, पर वायर कैर में जो है एरर आपको देता है। तो आप क्या करिए, पहले आप जो है क्या कर लीजिए, साइज डिक्लेयर कर लीजिए। आफ्टर डेट आप टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारा मेन मोटो क्या था, मैं आपको टेबल दिखा दूँ, DESC, यहाँ पे आपको AB की, तो ये स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे क्या हो, डिफ़ॉल्ट में नल सेट है। नल मीन्स मैं इसको दिखाता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। हम जब पहला या दूसरा वीडियो देख रहे थे तो वहाँ पे सारी चीज़ डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि इन चीज़ों को अपन डीप में देखेंगे। तो टाइम यही आ चुका है कि डीप में देखने का, नॉट नल और नल के कॉन्सेप्ट को। सबसे पहले नल के कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूँ कि एक्चुअल है क्या। तो मैं इसमें क्या होता है, डेटा इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट इनटू किस में करना, AB में क्या क्या है, एक ID है और एक नेम है, और मैं यहाँ से वैल्यूज़। ओके, देन यहाँ पे मैं क्या कर लेता, ID को 1 कर लेता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, ओके, ID को नल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, KL एक लिख लेता हूँ, नेम, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक कामा लेकर, और हमें ID जो है प्रिंट करानी है। लाइक मैं एक और कर लेता हूँ, लाइक 2 में यहाँ पे BK। ओके, और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस को बंद करता हूँ, वेट। तो यहाँ पे हमारी क्वेरी इफेक्टेड हो जाती है। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पे हमें क्या करना है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हमारी AB। अब हमारी टेबल क्या है, दिखने लगी है कुछ इस टाइप से। ओके, तो ये हमारा टेबल का इंसर्शन का काम जैसे हम प्रीवियस करते थे। अब हमें ये है कि क्या हम नेम, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, ID डिक्लेयर किया और हमने नेम को भी डिक्लेयर किया। यदि नेम को डिक्लेयर ना करें क्या, तब भी डेटा इंसर्ट हो सकता है। तो इसी चीज़ का प्रैक्टिकल करने के लिए अपन फिर से इंसर्ट इनटू का कॉन्सेप्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू ABID। तो यहाँ पे इस बार अपन ओनली ID के थ्रू चलेंगे, और यहाँ पे वैल्यूज में सेट कर देता हूँ क्या कि ID 3 रहेगी, इसको कॉलन और इसको इंटर। अब अपन सेलेक्ट ऑल की चलाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है नल। कॉन्सेप्ट समझ में आया। दैट मीन्स कि यदि अपन ऑप्शनल भी छोड़ देते हैं नेम को, नेम वाले कॉलम के रिकॉर्ड को, तो ये क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, नल है। यानी कि यदि आप कुछ भी नहीं करोगे तो नल हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट का कॉन्सेप्ट आपने सीखा था कि ये डिफ़ॉल्ट में भी सेट कर सकते हो, यहाँ पे
टेबल टाइम क्रिएशन के टाइम पे यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है, नल नहीं दिखाना है, तो आप लिख दीजिए राम श्याम, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो क्या होता है, नल वैल्यू होती है। ओके, डिफ़ॉल्ट में अपन सेट कर सकते हैं, बट जो होता है, जो हमारा MySQL बाय डिफ़ॉल्ट देता है, वो क्या होता है, हमें नल वैल्यू होती है, जो अपन नॉट नल सेट नहीं करते हैं। तो यानी कि यदि हमने नेम भूल गए हैं तो उस टाइम यानी उसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। जैसे हमने क्या किया, ओनली आईडी को इंसर्ट किया तो ये नल आ गया। तो इसी को रिमूव करने के लिए रिडंडेंसी, यानी कि कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी का नेम ऐसा मैंडेटरी कर दीजिए, लाइक इसको फिलअप ही करना है। जैसे आपने HTML वगैरह की वेबसाइट बनाई होगी तो वहाँ पे स्टाइलिश करके एक पार्ट लगा होता है कि इसको फिलअप ही करना है, मैंडेटरी होता है, वो फील्ड रिक्वायर्ड होता है आपको फिलअप करने के लिए। तो सेम ऐसा ही है नॉट नल का कॉन्सेप्ट। सो अपन नॉट नल के लिए एक और टेबल क्रिएट करेंगे, तो आपको समझ में आ गया नल का कॉन्सेप्ट, कि बाय डिफॉल्ट यदि अपन किसी वैल्यू को इंसर्ट नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाती है, नल हो जाती है। अब अपन एक और टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल AB है, तो इस बार CD बना देते हैं। ओके, देन अपन क्या करते हैं, एक ID लेते हैं जो कि इंट होगी। अब यहाँ पे अपन क्या सेट कर देंगे, नॉट नल, मतलब कि ये वैल्यू नॉट नल होगी। नेम वेर कैर 20 नॉट नल, इसको इंटर करते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं, तो यहाँ पे हमारी टेबल जो है क्रिएट हो जाती है। अब अपन DSC के थ्रू देखते हैं कि हमारी टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमारी टेबल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट में नल दिखा रहा है, बट यहाँ पे आप देखिएगा, इसको मैच करिए, यहाँ पे नल में यस था, डिफ़ॉल्ट में नल था, बट यहाँ पे क्या था, नल, यानी यस था यहाँ पे, बट हमने यहाँ पे नॉट नल कर दिया, तो ये क्या हो गया, नो। तो इसको मैं दिखाता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। तो इंसर्ट इनटू, ओके, इंसर्ट इनटू CD, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली मैं ID को ओनली करता हूँ रिक्वायर्ड ID, नेम को नहीं लेता हूँ। देन वैल्यूज़, देन अपन ID1 करते हैं, पैरेंथेसिस देते हैं, इंटर करते हैं। तो देखिए क्या हो गया, नेम डजंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी कि नेम में कोई आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करके नहीं रखी हुई है, और ये क्या है, रिक्वायर्ड फील्ड है। ओके, यानी कि नॉट नल सेट है, यानी कि इसमें वैल्यू जो है नल नहीं आ सकती है। जैसे हमने वहाँ पे क्या किया था, ID बस में किया था तो फिर नल आ जाता, बट यहाँ पे नहीं होगा। जब अपन दोनों को करते हैं, लाइक इंसर्ट ID और नेम को लेकर भी करते हैं, अब अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ में KNK अब इंटर करते हैं, अब चल जाएगा, क्योंकि दोनों फील्ड रिक्वायर्ड था, तो हमने दोनों फील्ड को क्या किया, दोनों फील्ड को हमने इनिशियलाइज कराया, सबसे पहले मेंशन किया, देन अपन क्यूरी चला रहे हैं तो एरर नहीं दिया। ओके, यानी कि दोनों फील्ड जो है मैंडेटरी थे, तो आपको दोनों फील्ड की वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। ओके, अब देखिए ये इंसर्ट हो गया। अदरवाइज अगर अपन पहले जैसे कर रहे थे तो यहाँ पे नल आ जाना चाहिए, बट नल नहीं आया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट नल सेट कर दिया है दोनों में, कि वैल्यू रिक्वायर्ड है, आपको वैल्यू कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। ओके, तो ये कन्फ्यूज़न था, आई होप आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा इसके थ्रू। अब अपन अगला जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो आ जाता है यूनिक की का कॉन्सेप्ट। ओके, सो अपन यूनिक की के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, किसकी, एक यूनिक की। ओके, तो क्रिएट टेबल, यूनिक के लिए मैं UNI कर लेता हूँ। ओके, देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ID होगी जो कि इंटीजर टाइप की होगी, और इसको नॉट नल पहले सेट कर देते हैं। तो नॉट नल हमेशा आपको सेट करना चाहिए, क्योंकि वैल्यू वहाँ पे हमेशा आपको क्या है, डेटाबेस में रिक्वायर्ड रखनी है, ताकि कोई भी रिडंडेंसी ना आए, ताकि आपको जब भी आप डेटा इंटर करें कभी भी इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना हो। तो नॉट नल एक अच्छी प्रैक्टिस होती है यदि आप इसको सेट कर देते हैं। ओके, ID इंटू नॉट नल, देन मैं नेम को क्या कर लूँगा, वेर कैर 30, देन मैं क्या करूँगा, यूनिक कर दूँगा। दैट मीन्स अब यूनिक किसको कर रहे हैं, ID को। ओके, देन मैं इंटर कर देता हूँ। ओके, मैं आपको, यानी कि हमने यूनिक किसको बना दिया, ID को। मैं आपको बताऊँगा एक्चुअल है क्या। सबसे पहले आप पूरी कमांड देखिए एक्चुअल हो क्या रहा है, NI। ओके, यहाँ पे देखिए की प्राइमरी हो गई है डिफ़ॉल्ट, या आप नंबर ये भी मत देखिए, ये बेसिकली यूनिक है, प्राइमरी आगे आएगी, हम बताएंगे क्या है। ओके, आपको ओनली स्ट्रक्चर देखना है किस तरह से दिख रहा है। ओके, अब अपन का काम है इंसर्शन का, इंसर्ट इनटू UNI ID एंड नेम। देन अपन क्या करेंगे, वैल्यूज़ सेट कर देंगे, क्या, वैल्यूज़ 1 और एक NK टाइप की, और मैं
इसको एंटर कर देते हैं। ओके, अब आपको मैं टेबल दिखाता हूँ। अब मेन से यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होगा कि एक्चुअल में यूनिक की क्या है। फ्रॉम किसमें, UNI में। ओके, वेट UI हमने कर दिया है, UNI। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 1 और n के इंसर्ट हो गया। अब अपन इसी रिकॉर्ड को फिर से फेच करने की कोशिश करते हैं। किसको, इंसर्ट इनटू ID एंड इसको। तो ये देखिए क्या हुआ कि मैंने क्या है 1 और n के को पहले बार इस इंसर्ट किया, मैं दूसरी बार फिर से इनको इंसर्ट करने की कोशिश की, तो यहाँ पे हमें एरर दे दिया कि डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर यूनिक ID। तो क्या हुआ इससे, मतलब कि आप बेसिकली क्या होता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रिकॉर्ड को। लाइक ये कब काम आता है, लाइक आपको जो है लाइक आधार नाम का एक टेबल बनानी है, तो वहाँ पे एक आधार नंबर होगा, तो उस आधार नंबर को आप क्या सेट कर दीजिए, यूनिक। तो जब भी कोई भी इंटर करेगा आधार नंबर अपना, तो हमेशा जो है यूनिकली होगा। तो दैट मीन्स इससे क्या होगा, कोई भी फ्रॉड आपका नहीं होगा। तो ये एक फ्रॉड डिटेक्शन टाइप का एक ऐप भी बन जाएगा यदि आप क्रिएट करोगे पाइथन और जावा से कनेक्ट करके। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपने क्या कर दिया, यूनिक कर दिया। तो अब दोबारा जो है कोई उस जो भी डेटा को आपने इंटर कर दिया है तो उसको इंसर्ट नहीं कर सकता है। क्योंकि हमने अपने टेबल में उस कॉलम को क्या कर दिया, यूनिकली आइडेंटिफाई कर दिया। यानी कि अब जब भी हमें काम होगा तो हम यूनिक जो भी ID होगी उसके थ्रू सबको एक्सेस कर लेंगे, और जिससे रिडंडेंसी नहीं आएगी और डुप्लीकेसी यहाँ से हमारी दूर हो जाएगी। ओके, तो इसका यही वर्क है, डुप्लीकेसी को दूर करने के लिए अपन यूज कर लेते हैं क्या, यूनिक की को। ओके, तो ये भी है कि एक टेबल में 1+ जो है यूनिक की हो सकती है। जब अपन डिफरेंस पढ़ेंगे प्राइमरी की वर्सेस यूनिक की, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस, जो कि इंटरव्यू में पूछा ही जाता है। ओके, तो उस टाइम पे अपन इन चीज़ों को देख लेंगे। बट अभी आप समझिए कि यूनिक की लाइक हमने क्या किया, अभी हमने ओनली किस में किया, आपको मैं दिखाता हूँ एक और इंसर्शन के थ्रू कि मैं क्या करता हूँ कि इंसर्ट इनटू ID नेम, और इसको मैं चेंज कर देता हूँ 2 और इसको NK ही रहने देता हूँ। अब मैं इंसर्ट करता हूँ, इंसर्ट हो गया, और मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ कि जस्ट वेट। ओके, तो यहाँ पे देखिए NK 1 वो 2 हो गया। हमने 1 नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये यूनिक था। 2 किया क्योंकि ये यूनिक नहीं है, दैट मीन्स डुप्लीकेट नहीं है। बट NK तो डुप्लीकेट था, ये कैसे हो गया, क्योंकि ये यूनिक सेट नहीं है। तो इसका मतलब क्या हम एक से अधिक यूनिक की जो है इंसर्ट कर सकते हैं एक टेबल में। ओके, क्यों नहीं कर सकते, तो उसी के लिए एक और अपन इसी में एक कमांड होती है अल्टर, उसको अपन एक उसका स्पेसिफिक वीडियो आएगा जहाँ पे अपन सारे अल्टर कमांड को देख रहे होंगे, तो वहाँ यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगा। सिंपली एक और अपन टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्रिएट टेबल UNI ए कर लेते हैं। ओके, देन एक अपन ID कर लेते हैं इंट नॉट नल, और यहाँ पे भी आप यूनिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लास्ट में ही करने चाहिए, यूनिक यहाँ पे भी कर सकते हैं। ओके, देन नेम var 20, और इसको भी क्या कर देते हैं अपन, नॉट नल और यूनिक। ओके, देन अब पैरेंथेसिस को बंद करते हैं, एंटर करते हैं। अब अपन अपनी टेबल का स्ट्रक्चर देखते हैं UNIA का क्या है। तो यहाँ पे दोनों UNIA दिखा रहा है, यानी कि 2 की बन चुकी हैं। अब अपन देखते हैं एक्चुअल में इंसर्शन का वर्क। इंसर्ट इनटू UNIA के, देन यहाँ पे हमारी हो जाएगी ID, देन यहाँ पे हमारा हो जाएगा नेम, देन यहाँ पे अपन वैल्यूज़ को सेट करेंगे। ओके, वैल्यूज़ में हमारी हो जाएगी 1, दूसरा हो जाएगा NK। ओके, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अब अपनी टेबल को देखते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम UNIA, एंटर करते हैं तो यहाँ पे 1 और NK आ जाती है। अब अपन क्या करते हैं, डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट कराने की कोशिश करते हैं। अब क्या होगा, ओके, जैसे 1 और NK क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि यूनिक है। अब अपन क्या करते हैं, उस एग्जांपल में क्या देखा था टेबल के, यदि इसे अपन 2 कर देते थे तो वहाँ तो इंसर्ट हो जाता था, क्या यहाँ पर भी होगा,
यहाँ पर भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इस बार नेम को भी क्या कर दिया है, इस बार हमने नेम को भी यूनिक बना दिया है। ओके, तो यूनिक यहाँ पे भी आप इनिशियलाइज करते हो शुरू में ही और लास्ट में भी कर सकते हो, बट जब एक हो तब आप लास्ट में स्लाइड कीजिए। जब आपको मल्टीपल यूनिक की बनानी हो तो आप क्या कर सकते हैं, साथ ही में आप नॉट नल यूनिक कर सकते हैं, तो आपका यूनिक की हो जाएगा। तो यही अपन एग्जांपल देख रहे थे कि अपन मल्टीपल कॉलम्स को यूनिक बना सकते हैं। ओके, जैसे नेम को भी हमने यूनिक बना दिया, तो अपन जो है जैसे हमने देखा ID1 थी तो इंसर्ट हो गया था एक बार, ID2 किया, नेम चेंज की, नेम वही रहने दिया तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इस बार हमने नेम को भी यूनिक कर दिया है। अब अपन डिफरेंट नेम लेते हैं और डिफरेंट ID लेते हैं, तो अब इस बार जो है क्या इंसर्शन होगा, क्योंकि ये तो यूनिक है, ये तो पहली बार आए, यस ये हो जाएंगे क्योंकि ये यूनिक थे। और अपन अपने टेबल को देखते हैं तो 1NK 2SK, यानी हर एक कॉलम को हमने क्या कर दिया, यूनिक बना दिया। ओके, आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यूनिक क्या है? यूनिक जो है यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इन अ टेबल। ओके, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को, डुप्लीकेसी को रिमूव करता है। 1+ यूनिक की आपके टेबल में हो सकती हैं, तो यही जो था इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक था, और यही जो हो जाएगा आपके प्राइमरी की और यूनिक की के बीच डिफरेंस हो जाएगा जब अपन प्राइमरी की देखेंगे। तो आई थिंक जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट प्राइमरी की भी है। तो सबसे पहले अपन प्राइमरी की डेफिनेशन देखते हैं, देन डायरेक्टली जंप करेंगे अपन क्यूरी सेक्शन में। तो प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की कांस्टेंट फॉर अ टेबल इनफोर्स दैट द टेबल टू एक्सेप्ट यूनिक डेटा and specific column, and this constant creates unique index for accessing the table faster। यहाँ पे आपको डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ में आया होगा, डायरेक्टली अपन काम क्या है यहाँ पे मैं सिंपल बता दूँ। यूनिक की और प्राइमरी की सेम होते हैं, यस यूनिक की प्राइमरी की सेम होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि एक टेबल में एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है, बट एक टेबल में मल्टीपल यूनिक की हो सकती है। तो मेन डिफरेंस यहाँ से निकल के आ जाता है। तो पूरा वर्क वही रहेगा, पूरी वर्किंग फ्लो वही रहेगी, ओनली क्या चेंजेस रहेगा कि एक टेबल में ओनली 1 प्राइमरी की होगी, बट एक टेबल में मल्टीपल यूनिक की हो सकती है। ख़त्म काम। तो सिंपली वही क्रिएट टेबल PRI करते हैं, एक अपन ID बना लेंगे, इंट नॉट, ये नॉट नल के साथ ही होती हैं सारी की, तो आप हमेशा नॉट नल स्पेसिफाई कीजिए। देन यहाँ पे आप सिंपली प्राइमरी की लिख दीजिए। ओके, देन अपन एक नेम ले लेते हैं, varchar 20, देन अपन पैरेंथेसिस को बंद करते हैं। टेबल का क्रिएशन डन। अब अपन DESC के थ्रू देखते हैं, DESC PRI, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा प्राइमरी। अब अपन इंसर्शन का वर्क करके आगे देख लेते हैं कि क्या यूनिक की भांति वर्क कर रहा है या उसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक कुछ अलग है। तो उसके जब अपन कमांड चलाएंगे तो खुद ही आपको मालूम हो जाएगा कि एक्चुअल में इसकी वर्किंग फ्लो क्या है। PRI ID नेम, देन वैल्यूज, देन 1, देन NK, देन ओके। हमने यहाँ पे एरर कर दिया। एरर हमारा क्या आया कि यहाँ पे हमने कॉट की जगह पे कॉलन कर दिया कि हमारा सेट बटन वर्क ही नहीं किया। कि यहाँ पे आपको जो है वेट, मैं इसको रिमूव करके आता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ रही। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, सिंटैक्स को नहीं चेंज किया था। तो जब भी आपके साथ कभी भी प्रॉब्लम हो जाए यहाँ पे, लाइक आपका कुछ इस तरह से मामला यहाँ पे आके क्या हो जाए, इंड हो जाए, तो आप क्या कीजिए, सिंपली Ctrl+C का यूज कीजिए। तो आप नेक्स्ट लाइन में जब तक आपका MySQL यहाँ पे नहीं शो होगा तो आपकी नई क्यूरी जो है स्टार्ट नहीं होगी। मैंने क्या किया था, MySQL नहीं लिखा था, वहीं से क्यूरी मैंने स्टार्ट कर दी, तो फिर से एरर आ गया, भले ही हमारा क्यूरी सही थी। तो जब MySQL स्टार्टिंग क्यूरी कहाँ होगी, MySQL के बाद होगी। तो हमने एरो के बाद ही कर दिया था, इसलिए हमें एरर दे दिया। ओके, तो हमेशा देख लीजिएगा यहाँ पे MySQL आगे सेट है, तभी आप क्यूरी चलाना स्टार्ट कीजिए। हर एक जगह में नहीं होगा, ओनली जहाँ से स्टार्टिंग होगी, लाइक MySQL तो यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई, इसमें नहीं रहेगा, लेकिन फर्स्ट वाले क्यूरी जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पे MySQL और आपको एरो का निशान दिखना चाहिए, तभी आप स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये हो गया थोड़ा सा एरर की बात। अब हमारा क्या था, इंसर्शन का वर्क था। अब अपन अपने टेबल को देख लेते हैं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम PRI, यहाँ पे 1NK आ गया। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एक और वैल्यू को इंसर्ट करते हैं। लाइक यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको 1 रहने देता हूँ और फिर से इसको डुप्लीकेट को फेच करने की कोशिश करता हूँ। क्या होता है, यहाँ पे दे दिया कि प्राइमरी की है, आप नहीं फेच कर सकते।
ओके ठीक है, प्राइमरी की है। तो क्या मैं इसको चेंज करके कर सकता हूँ, क्योंकि हमने ओनली आईडी को ही प्राइमरी की किया है। यस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन टेबल देखते हैं कैसी दिखने लगी है। तो नेम सेम है बट आईडी डिफरेंट है। अब हमारा यहाँ पे कन्फ्यूज़न आ रहा होगा ओके कि क्या अपन 1 से ज़्यादा प्राइमरी की इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल देख ही लेते हैं। क्रिएट टेबल, जैसे यूनिक की में हमने किया था, क्रिएट टेबल PRIA ओके, आईडी इंट नॉट नल ओके। देन यहाँ पे अपन इसको क्या कर देते हैं, प्राइमरी की के थ्रू इनिशियलाइज करा देते हैं, सही है। देन नेम वेर कैर 20 ओके। फिर इसको क्या कर देते हैं, पैरेंथेसिस को बंद करते हैं। यहाँ पे हमें एरर आ गया है, जस्ट वेट ओके। एरर कहाँ पे आ गया, इसको हमने फाइंड कर लिया। बेसिकली यहाँ पे हमने कॉमा का यूज नहीं किया था। इसको ओपन कर लेते हैं ओके। तो यहाँ से हमारा टेबल क्रिएशन हो गया DESC। तो अब हमारा वर्क है, क्या अपन मल्टीपल जो है प्राइमरी की को इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में। तो इसको अपन डायरेक्टली किसके थ्रू देखते हैं, एक टेबल क्रिएशन के थ्रू देखते हैं कि टेबल क्या हो जाएगा, PR बस लिखते हैं ओके। देन आईडी लिख लेते हैं इंट नॉट नल ओके। देन प्राइमरी की ओके। देन कॉमा नेम वेर कैर 20, इसको भी प्राइमरी की सेट कर देते हैं ओके। इसको भी प्राइमरी की सेट किए देते हैं और इंटर करते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड। तो यहाँ पे इसने एरर दे दिया। एरर क्या दिया कि एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होगी, लेकिन हमने क्या किया कि मल्टीपल करने की कोशिश की ओके। तो यही हमने डिफरेंस समझा था कि यूनिक की जो है मल्टीपल हो सकती है बट प्राइमरी की ओनली 1 होगी। अब अपन के दिमाग में एक और आ रहा होगा, क्या अपन प्राइमरी की के साथ यूनिक की को भी यूज कर सकते हैं। यस, इसको भी करके देख लेते हैं। क्रिएट टेबल PR ही रहने देते क्योंकि हमारी टेबल क्रिएट ही नहीं हुई है ओके। देन आईडी को अपन वही रहने देते हैं, आईडी नॉट नल प्राइमरी की। और नेम वाले में अपन क्या करते हैं, नेम वेर कैर में इसको यूनिकली कर देते हैं, यूनिक ओके। इसको इंटर करते हैं। यस, हमारी टेबल क्रिएट हो गई। अब DESC अपन PR को देखते हैं किस तरह से दिख रही है। तो यस बता रहा है कि एक हमारी प्राइमरी की है, एक हमारी क्या है, यूनिक की है ओके। तो हमने एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा दूं कि आपको जब मैंने ये बना के दिखाया था ओके, क्रिएट टेबल नॉट नल एक यूनिक बनाया था, तो यहाँ पे की में प्राइमरी दिखने लगा था। ये आपको यहाँ पे ध्यान आ रहा होगा, जब हमने 2 बनाया, 1 और 1 2, तो देखिए क्या होता है कि जो अपन पहला बनाते हैं ना 2, यानी कि 2 यूनिक की बनाया तो पहली जो हो जाएगी, यदि हमने प्राइमरी की को किसी को नहीं सेट किया है तो पहली वाले को क्या कर लेगा, वो प्राइमरी की मानने लगेगा ओके। और यदि अपन क्या करेंगे, ओनली लाइक इसमें करेंगे, तो यदि अपन प्राइमरी की डिफाइन कर दिया तो प्राइमरी की अपना हो जाएगा, यूनिक की अपना हो जाएगा ओके। यानी कि यूनिक की को हमने क्या किया, समझा कि डबल यूनिक की जब अपन किए या सिंगल यूनिक की किए तो पहले वाले को क्या कर लेता है, अपना क्या मान लेता है, जो है किंग मान लेता है और उसको जो है प्राइमरी बना देता है यूनिक ओके। तो इसीलिए की में हमें PRI करके दिख रहा था। आई होप आपको कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। इसको मैंने नहीं देखा था, अभी मेरे को ध्यान आया तो मैंने बता दिया, क्योंकि मैंने जब डबल प्राइमरी की किया तो वहाँ पर हमें दिखा। अब हमने क्या किया, एक क्या टेबल में प्राइमरी की और यूनिक की साथ में यूज कर सकते हैं। यस हमने किया, एक में हमने प्राइमरी की कर दिया, एक यूनिक की कर दिया। अब इनका बिहेवियर देखते हैं। तो बिहेवियर में सिंपली अपन क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू क्या करते हैं, हमारा सिंपली क्या है, PR ओके, देख सकते हैं। और ये क्या है, एक आईडी है, एक हमारा नेम है, इसको बंद करते हैं। देन वैल्यूज़ ओके, वैल्यूज़ हो गया। आईडी को 1 करते हैं, इसको अपन SK करते हैं और इसको अपन क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। अब अपन देखते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम PR ओके। अब हमारी टेबल ऐसे दिखने लगी है। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से अपन वही चीज़ करेंगे कि डुप्लीकेसी को अपन इंटर कराने की कोशिश करेंगे, इंसर्ट कराने की। तो ये क्या कर दिया, डुप्लीकेट एंट्री 1 जो है पहले से ही है ओके। तो ठीक है, 1 पहले से है तो मैं 1 को चेंज कर देता हूँ, इसको 2 कर देता हूँ। अब तो तुम्हें इंसर्ट होना चाहिए ओके। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने नेम को यूनिक करके रखा हुआ है। तो यूनिक का भी वही वर्क है जो प्राइमरी का की का है कि आप डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट मत कराइए ओके।
तो वही वर्क था। तो ओके, हम समझ गए कि बिहेवियर एक ही जैसा है, बट इसको मैं इनके कर देता हूँ। ओनली क्या है कि एक टेबल में 1 प्राइमरी की होगी और मल्टीपल यूनिक की हो सकती है। ओके, इंसर्ट हो गया। अब अपन अपनी जो है डेटा को देख सकते हैं, क्या दिख रहा है, एक 2 NK है, एक 1 में SK है। ओके, तो ये जो हो गया 2 था वो पहले इंसर्ट हो गया है। ओके, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप RYDSC के थ्रू आप देख सकते हो 1 2 कर ले लीजिएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ वर्किंग फ्लो थी यूनिक की, प्राइमरी की। आई होप आपको कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। तो सिमिलरिटी की बात की जाए, कभी कभी सिमिलरिटी भी पूछा जाता है कि यूनिक की और प्राइमरी की में क्या सिमिलरिटी है। तो दोनों जो है डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए यूज होती हैं, डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट ही नहीं करने देते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं कि इनके बीच डिफरेंस क्या है। कि ओनली टेबल में क्या होगा कि बेसिकली जो है एक टेबल में मल्टीपल यूनिक की हो सकती हैं, बट प्राइमरी की क्या होंगी, ओनली 1 प्राइमरी की होंगी। और कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि यूनिक की में जब अपन पहली यूनिक की इंसर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, एज अ प्राइमरी की एक्ट करता है। लाइक आप प्राइमरी की ही मान सकते हो उसको। ये 2 करते हैं यूनिक की, तो जो पहली वाली प्राइमरी की जो यूनिक की अपन सेट किए रहते हैं वो एज अ प्राइमरी की दिखाता है। ओके, ये प्रॉब्लम ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी। और प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी की एक अपना इसकी अस्तित्व है जो अपन साथ में करते हैं प्राइमरी और यूनिक की को। तो प्राइमरी की अपने जैसा एक्ट करता है और यूनिक की अपने जैसा एक्ट करता है। तो एक्ट की जब बात आती है तो दोनों ही जो है डुप्लीकेसी रिमूव करने की कोशिश करते हैं। जब अपन फॉरेन की पढ़ेंगे तब वहाँ पे प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट और बड़ा हो जाएगा। अभी ओनली हमने कंपेरिजन किसके किया है, प्राइमरी और यूनिक को, इसीलिए अभी हमने थोड़ा सा इसको सेम बताने की कोशिश की है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में एक्चुअल में। ओके, जब हम फॉरेन की का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी तो वहाँ पे सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि प्राइमरी की का यूज अपन किए क्यों। ओके, जब यूनिक की थी मान लिया कि हो गया कि यूनिक की मल्टीपल इंसर्ट कर सकते हैं, बट प्राइमरी की 1 कर रहे थे इसलिए यूनिक की। यहाँ तक तो अभी तो हमने ओनली यही कॉन्सेप्ट सीखा है। अभी अपन सीखेंगे कि एज अ प्राइमरी की एज अ फॉरेन की कैसे वर्क करता है। ओके, अब हम फॉरेन की को देख लेते हैं क्या होता है। फॉरेन की ना माइश इक्वल क्रिएट अ लिंक बिटवीन 2 टेबल, यानी 2 टेबल को जोड़ने का वर्क करता है। 1 स्पेसिफिक कॉलम अभी की एंड रेफर्ड बाय द कॉलम ऑफ अनदर टेबल नोन एज अ फॉरेन की। तो डायरेक्टली अपन क्यूरी के थ्रू समझेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। तो डायरेक्टली अपन चलते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे हमारी टेबल तो बनी हुई है। ओके, सिंपली तो अपन किस टेबल को यूज कर लेते हैं जिसमें ओनली हमने प्राइमरी की यूज किया हुआ है। तो ये टेबल हमारी क्या है, PRIA। तो सेलेक्ट ऑल फ्रॉम PRIA कर लेते हैं। PRIA एम्प्टी सेट दिखा रहा है। आई थिंक हमने इसमें रिकॉर्ड फेस्ट नहीं किया है। जस्ट वेट, डबल प्राइमरी की, सिंगल प्राइमरी की के ओके। तो यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, ये एम्प्टी है तो इसी में अपन थोड़ा सा डेटा इंसर्ट करा देते हैं। इंसर्ट इनटू क्या कर लेते हैं, PRIA, और यहाँ पे ID होगा, नेम होगा, देन वैल्यूज़ में अपन क्या कर देंगे 1, SK नेम हो जाएगा, और कॉलन देंगे फिर से। मैं भूल गया, नहीं तो मल्टीपल हमें यहाँ पे कर लेना था, लाइक 2 कर लीजिए, यहाँ पे JK कर लीजिए, और यहाँ पे थोड़ा सा मल्टीपल अपन वैल्यू इंसर्ट करा लें 3, यहाँ पे VK, देन कॉमा, देन और वैल्यू इंसर्ट कराते हैं 4 RK, बस इतनी रहने देते हैं और अपन सिंपली क्या कर देते हैं, कॉलम इंसर्ट। अब अपन अपने टेबल को देख लेते हैं कैसे दिखने लगी है। ओके, तो ये टेबल कुछ इस तरह से हमें दिखने लगी है। तो अभी हमने कुछ नहीं किया है, ओनली हमने प्राइमरी की पे वर्क किया है। अब एक अपन कंडीशन को समझते हैं, एक सिचुएशन को समझते हैं कि फॉरेन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो फॉरेन की का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं क्या है सिंपली समझा देता हूँ। ये क्या है, एक ID है। ओके, लाइक एक आधार ID है। ओके, ये हमारा नेम है। अब अपन को करना क्या है, एक और अपन टेबल को क्रिएट करते हैं और वहाँ पे अपन क्या करेंगे कि लाइक उसका जो है लाइक एक होम होगा, एक होम नाम की टेबल बनाएंगे और उस होम टेबल में अपन लिंक करेंगे आधार ID को। जैसे आप जाते होगे बैंक, और बैंक भी मान सकते हैं, बैंक भी बना लेते हैं। बैंक में आपको क्या करना है, अपने आधार को लिंक करवाना है। तो कुछ ऐसा ही अपन कंडीशन लेकर चलते हैं तो आपको मज़ा भी आएगा। तो ये जो है ये पूरा क्या है, एक आधार नाम की एक टेबल है, मान के चलते हैं। अब हमें एक बैंक में क्या करना है, अपने आधार को लिंक कराना है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले एक बैंक नाम की भी टेबल बनानी पड़ेगी, क्रिएट टेबल बैंक, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक अपन क्या कर लेते हैं
कि एक बी आई डी हो जाएगी, बैंक की आईडी होगी या बैंक अकाउंट मान सकते हैं, बी आई डी इंट, ये इसको क्या कर लेते हैं, नॉट नल, इसको भी क्या कर लेते हैं अपन, नॉट नल। ओके, और इसको भी प्राइमरी की सेट कर देते हैं क्योंकि अकाउंट भी क्या होगा आपका डुप्लीकेट नहीं होगा। ओके, देन क्या कर देते हैं, बैंक का नेम अपन एक बना लेते हैं और ये क्या होगा, वेर कैर 20, और इसको यूनिक नहीं करते हैं क्योंकि बैंक के नेम किसी का भी सेम हो सकता है, आपका भी खाता है SBI में हो सकता है, आपके दोस्त का भी हो सकता है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको जो है प्राइमरी या यूनिक सेट करें। वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको लगता है कि डुप्लीकेट नेम, लाइक नेम हो सकता है डुप्लीकेट, बट लाइक कुछ चीज़ें हैं लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी आईडी, ये डुप्लीकेट नहीं हो सकते, तो इसके लिए अपन यूज कर लेते हैं यूनिक आर प्राइमरी की। ओके, क्लियर। सो ये कर लिया हमने। अब अपन क्या करते हैं, बेसिकली ये एक अपन मान लेते हैं बैंक की आईडी होगी। ओके, बैंक अकाउंट नहीं है, अब अपन यहाँ पे बैंक अकाउंट सेट करेंगे क्योंकि हमें मल्टीपल चीज़ें करनी है तो और हमें करना है। तो ये क्या हो गया, बैंक की आईडी हो गई, लाइक आपके बैंक का कुछ जब आप देखते होंगे क्या होता है आपका, जस्ट वेट, आपका कोड होता है। ओके, SBI 00028 ऐसा कुछ करके होता है। ओके, IVRS नंबर ऐसे कुछ करके है। ओके, इसको आप देख लीजिएगा, सॉरी IFSC कोड होता है। तो ये हमारा पहला वाला क्या है, IFSC कोड, जो कि बैंक आईडी होगी और ये बैंक का नेम होगा। अब मैं बनाऊंगा एक अकाउंट आईडी ACID, जो कि हमारा क्या होगा, अकाउंट आईडी होगी। ये क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा, क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। ओके, देन अब हमें क्या करना है, सिंपली कॉमा करना है। अब हमें फॉरेन की सेट करने की ज़रूरत हो गई। हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट आईडी में आधार को लिंक करवाना है। तो क्या करेंगे, सिंपली कि फॉरेन ओके, मैंने क्या किया, फॉरेन लिखा, यहाँ पे सिंपली की लिखेंगे और यहाँ पे हमें किसको फॉरेन की बनाना है, ACCID को, क्योंकि हमें अकाउंट आईडी को जो है आधार से लिंक करवाना है। उसके ACCID कर दिया, पैरेंथेसिस बंद, और ये रेफरेंसेस यानी रेफरेंस ले रहा है, किससे रेफरेंस करवाना है, किससे आधार हमें लिंक करवाना है। आधार में क्या है, किसका है, PRI के PID से, यानी कि PRI के PID से, PRIA के क्या है हमारा, PRIA के ये हमारी क्या है, ID है। ओके, देख लेते हैं अपन, यस ये हमारी क्या है, ID है। ओके, सिंपली इसको करते हैं, देन अपन इंटर, देन ओके, ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई। ओके, अभी आई होप आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ होगा कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले मैं एक DSC कमांड चलाता हूँ, क्यों कि मैं टेबल का एक स्ट्रक्चर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ बैंक का। ओके, ये आपने इसका देख लिया बैंक का। अब अपनी मेन टेबल जो कि PRIA थी, जो कि आपका जो है आधार वाली टेबल थी, उसको देख लीजिए। ये आधार वाली टेबल है, ये आपकी बैंक वाली टेबल है। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मैंने ID को क्या किया था, प्राइमरी सेट करके रखा था। ओके, प्राइमरी की बना दिया था। और यहाँ पे मैंने प्राइमरी की BID यानी बैंक ID को भी प्राइमरी बनाया है। यहाँ पे MIUL बता रहा है। तो ये की क्या है, ये ही की जो है आपकी फॉरेन की है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें ID को किससे लिंक कराना था, इसके अकाउंट ID के साथ। इसलिए हमने क्या किया, सिंपली वही टेबल क्रिएशन का वर्क वैसे ही होगा। क्रिएट टेबल बैंक कर दिया हमने, BID इंट नॉट नल, यहाँ पे भी एक प्राइमरी की बना लिया। ओके, देन हमने क्या किया, बैंक का नेम ले लिया वेरकैर 20। देन अकाउंट ID एक हमने बनाई जिसको हमें लिंक करना था अकाउंट नंबर को आधार के साथ, उसको इंटीजर ले लिया। देन हमने कॉमा दिया और सिंपली हमने क्या लिखा यहाँ पे, फॉरेन की। किसको फॉरेन की बनाना है, इसी को, किसको, अकाउंट को, क्योंकि इसी को तो लिंक करना है। अकाउंट को ही किस में लिंक कर देना है, अकाउंट को लिंक करना है किस में, अकाउंट को लिंक करना है हमें आधार के ID से। तो हमने क्या कर दिया, रेफरेंसेस, यानी लिंक को आप समझ लीजिए रेफरेंसेस। इसको आप थोड़ा सा इस कमांड को आप रट लीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप कभी कभी भूल जाती है। तो फॉरेन की यूज करना है, किसको फॉरेन की बनाना है, किसको बनाना है, इसको ACCID, और देन रेफरेंसेस, देन PRIA ID। मैं ट्रिक बता देता हूँ क्या होगा कि जब आप फॉरेन की बना रहे होगे तो फॉरेन की के बाद जो है जस्ट जिस टेबल पे आप वर्क कर रहे होंगे उसका उसकी ID आएगी, यानी ACCID जिससे बना रहे हैं, और जिसके रेफरेंस ले रहे हो वो बाद में आएगी, यानी रेफरेंसेस होगी। यानी किससे रेफरेंस ले रहे होगे आप, जो है दूसरी वाली टेबल से। तो दूसरी वाली टेबल की जो टेबल नेम और उसकी ID जो है वो बाद में आएगी। तो यानी कि पहले क्या आएगा, जिस टेबल पे आप वर्क कर रहे हो, और बाद में क्या आएगा, जिस टेबल से आप रेफरेंस ले रहे हो। सिंपल क्रिएट हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। हमने क्या किया है, अकाउंट ID को, अकाउंट नंबर को हमने क्या कर दिया, बैंक से आधार से लिंक कर दिया। ओके, अब इंसर्शन का वर्क होगा। अब मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, कौन सी आपकी PRIA टेबल, ये डेटा है।
ओके, अब हमें इंसर्ट कराना है किसमें, इंसर्ट इनटू किसमें कराना है, आपके क्या है यहाँ पे, बैंक में। ओके, बैंक में वैल्यू को इंसर्ट कराना है। क्या क्या है, एक आपका बी आई डी बी नेम, बी आई डी बी नेम और ए सी सी अंडरस्कोर आई डी मैच कर लेते हैं, नहीं तो आपको एरर दे देगा, बी नेम ए सी सी आई डी। ओके क्लियर। देन अब क्या करेंगे अपन, सिंपली वैल्यूज़ क्या देंगे, जैसे हमारे बैंक का नाम क्या है, सॉरी बी आई डी क्या है, तो मैं लिख लेता हूँ 2010, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तुम्हारे बैंक का नाम है, मेरे बैंक का नाम है SBI, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है अकाउंट आईडी। तो अकाउंट आईडी को क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन क्या है अकाउंट आईडी की, आधार जो है, लाइक ये हमारा क्या है 1 2 3 4 आधार है, तो आधार जो है आपका जो है इससे ACC आईडी जो है इससे मैच होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 ही आप इंसर्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक इंसर्ट कर लेता हूँ, लाइक रैंडमली मैं 3 लिख देता हूँ। ओके, इंसर्ट करता हूँ, मैं फिर से टेबल देखने की कोशिश करता हूँ कि मेरी टेबल जो है कैसे दिख रही है, कौन सी, बैंक नाम की। तो यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, 2010 SBI ACC आईडी जो हो गई 3 हो गई, यानी हमारा आधार से हमारा बैंक अकाउंट जो है लिंक हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आधार आ गया। अब हमें करना क्या है, अब मैं कुछ जो मेन चीज़ है फॉरेन की वो समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं क्या किया, मैं इंसर्ट इनटू ये, और यहाँ पे जैसे 3 था तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 7। ओके, आना चाहिए, आपकी समझ से भी आना चाहिए, तो एंटर कर देते हैं। तो इसने क्या कर दिया, एरर दे दिया। क्यों, क्योंकि जो जिससे हमने रेफरेंस लिया है उसके आधार में ओनली 4 तक ही वैल्यू है। तो आप जब आधार लिंक कर रहे हो 4 लोगों का आधार, तो आपको 7वें नंबर का आधार कैसे आ गया, आपने जो है ये डेटा क्या बोल सकते हैं, मैलिशियस डेटा आपने कैसे इंटर कर दिया। लाइक आप पिन इंसर्ट कर रहे हो, लाइक आप जो फ़ोन पे में आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, आप पिन इंसर्ट करते हो, तो यदि आप सही पिन डालोगे तभी ना आपका रिसेट होगा। बट आपने क्या किया, 1 2 3 4 ही था, बट आपने 7 डाल दिया, तो क्या कर दिया, एरर दे दिया। यानी कि जिससे रेफरेंस ले रहे हैं उतनी ही वैल्यू उसी रेंज की होनी चाहिए, लाइक 1 है तो 1 ही होनी गई, 2 3 4 यही होगी। ओके, जो भी आधार नंबर होगा उसी को आप इंसर्ट करोगे इन चारों में से, ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी कर दोगे। ओके, रैंडमली। तो आपको किससे देखना पड़ेगा, जब आप इसके लिए तो आप फ्री हो, बी आई डी कुछ लिखिए, बी नियम कुछ लिखिए, जब ACC आईडी की बात आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि ACC आईडी को हमने क्या कहा है, रेफरेंस लिया है, कहाँ से रेफरेंस लिया है, लिंक किया है किससे, PRI यानी कि हमारे आधार की आईडी से। तो आधार की आईडी 1 2 3 4 है, तो यहाँ पे फॉरेन की भी उतनी ही होगी। ओके, तो इसको करके देख ही लेते हैं कि एक्चुअल अपन क्या कह रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे मैं 2 करता हूँ। ओके, 2 हो जाएगा इंसर्ट, जस्ट वेट, यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री हो गई। ओके, डुप्लीकेट एंट्री, यस डुप्लीकेट एंट्री क्या हो गई, ये भी एरर दे दिया, ये अपना वाला एरर दे रहा है अपने वाले टेबल का कि 2010 को आपने सेट किया है। ओके, पहले से ही आप सेट कर चुकी हैं और उसको आप प्राइमरी बना के रखे हो और फिर भी इंसर्ट कर रहे हो, तो यानी कि रिस्ट्रिक्शन 2 टाइप से होगी, एक आपके टेबल से प्राइमरी की वाली और एक फॉरेन की वाली। यानी कि यहाँ पे आपको डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, और यहाँ पे जो भी आपके आधार वाली आईडी है उसके अलावा इंसर्ट नहीं कर सकते। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पे क्या होगा, जिसको आप रेफरेंस लिए हो उसी की जो आईडी है वही बस आप इंसर्ट कर सकते हो, और यहाँ पे क्या होगा कि आप डुप्लीकेट वैल्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते हो। दोनों अलग चीज़ है, बट रिस्ट्रिक्शन 2 आ गई, इसीलिए हमने दोनों एग्जाम्पल ले लिया। तो इंसर्ट इनटू इसको करते हैं, इसको 20, इसको 11 करते हैं, और इसको अपन 3 करके देखते हैं। 3 शायद हो चुका है, लाइक आपको ये आ रहा होगा कि क्या अपन 3 फिर से इंसर्ट कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं फिर से टेबल दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो 3 आ गया। तो क्या आप सोच रहे होगे कि एक ही बैंक में क्या आधार फिर से लिंक हो गया? यस, क्योंकि जब आपका बैंक नियम डिफरेंट होगा तो आपको आधार तो हर जगह पे, हर एक बैंक पे वही आधार लगेगा, तो इसीलिए ये लिंक हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से एक निकल के कॉन्सेप्ट आ गया कि फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है, बट वो डुप्लीकेट वैल्यू क्या होगी, जो कि आपके रेफरेंस लोगे उससे एग्जिस्ट करती हो, यानी जिस टेबल से आपने रेफरेंस लिया है उस टेबल में अगर एग्जिस्ट कर रही है तो आप डुप्लीकेसी कर सकते हो। तो प्राइमरी की और फॉरेन की में 2 डिफरेंस निकल के आ गया। क्या आ गया कि प्राइमरी की में डुप्लीकेसी नहीं हो सकती, बट फॉरेन की में डुप्लीकेसी होगी, बट वो जिस टेबल से रेफरेंस लिया है उस टेबल में एग्जिस्ट कर रही होगी, तभी डुप्लीकेसी वहाँ पे हो सकती है। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमने क्या कर दिया, बैंक में एक बैंक से दूसरे बैंक में हमने क्या कर दिया, अपनी आधार आईडी को क्या कर दिया, लिंक करा दिया। ओके, अब हमारे में पैसा आने लगेगा। ठीक है,
तो ये हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा प्राइमरी की और फॉरेन की, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक की के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आप की बात की जाए तो हमने क्या सीखा कि ये हमारा जो फॉरेन की है, ओके, फॉरेन की इन अ वन टेबल, जो क्या है प्राइमरी की जो है वो अनदर टेबल में है। तो इसकी ये क्या हो जाती है, डेफिनेशन हो जाती है कि फॉरेन की इन अ वन टेबल, यानी जो ये फॉरेन की है SCCID, ये इसके पहले क्या होगी, जो आप जिससे आप रेफरेंस ले रहे होंगे वहाँ पे ये प्राइमरी की होगी। फॉरेन की जो है वन टेबल, दैट इज प्राइमरी की या ना अनदर टेबल। क्यों? क्योंकि जो भी प्राइमरी की से ही अपन रेफरेंस ले रहे हैं, इसलिए ये जो होगी दूसरे टेबल में प्राइमरी की होगी ही तभी। ओके, आई होप आपको सारी कन्फ्यूज़न यहाँ से दूर हो गए होंगे और आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। आप क्या होगा कि आप जो टेबल बनाइएगा ऐसे ही, ओके, सब में आधार लिंक करने की कोशिश कीजिए। आप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं प्राइमरी की और फॉरेन की के थ्रू। आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसमें करने में। अब अपन एक कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट कांस्टेंट का। ये काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है मैं जान रहा हूँ, लेकिन यदि आपने इतना कर लिया तो आप इजीली जो है हर एक क्यूरी को सॉल्व कर लोगे। ओके, तो मैं ऑटो इंक्रीमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूँ कि ऑटो इंक्रीमेंट होता क्या है, यूनिक नंबर को जनरेट करने का वर्क करता है। तो इसको जल्दी से अपन कर देते हैं, आपको इजीली जो है यहाँ पे सारी चीज़ें तो क्रिएट टेबल बना लेते हैं, एक क्या कर लेते हैं, ATO कर लेते हैं, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट वाली टेबल है। तो यहाँ पे अपन सिंपली ID इंट, और हमेशा जो होगा आपका इंट नॉट नल का यूज होगा ही। जब आप ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की और यूनिक की यूज करिए तो नॉट नल कांस्टेंट को लगाइए, फिर इनको लगाइए। तो क्या किया, ID इंट नॉट नल, ओके, देन इसको क्या कर देते हैं, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, देन अपन क्या करेंगे, इंक्रीमेंट सही है, देन अपन नेम ले लेंगे वेर कैर 20। ओके, देन अपन क्या करेंगे, प्राइमरी, लास्ट में भी प्राइमरी की कर सकते थे, पहले भी कर सकते थे, लेकिन हमने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया इसलिए प्राइमरी की को हम लास्ट में कर रहे हैं। इसको मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में है क्या। ये एक्चुअल में यहाँ पे हमने किस लॉजिक का यूज किया। ओके, लाइन नंबर 3 में आपको एरर आ गया है, क्रिएट टेबल ATO ID इंट नॉट नल ऑटो, ओके, इंक्रीमेंट, आई होप सही है। ओके, हमने फाइंड आउट कर लिया एरर को। हमने क्या किया था यहाँ पे, जस्ट मैं बता देता हूँ, स्पेलिंग हमने यहाँ पे गलत कर दी थी। ओके, इंक्रीमेंट की यहाँ पे मुझे सी नहीं दिख रहा था कि एरर कहाँ आ रहा है। ओके, तो इसको आप सही से लिखिएगा, नहीं तो आपको डायरेक्टली एरर देता है, आपने देखा ही है। ओके, सो ओके, तो यहाँ पे हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो मैं DESCATO को आपको दिखाता हूँ। ओके, तो सबसे पहले अपन समझते हैं इस पूरी कमांड के बारे में। तो क्या है, क्रिएट टेबल ATO, हमने एक टेबल बनाया ATO नाम से और ID लिया, इंट नॉट नल क्यों सेट किया, क्योंकि नल वैल्यू अब अपन जब ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की यूनिक की करेंगे तो नॉट नल को आपको जो है यहाँ पे पहले ही करना होगा। ओके, देन ऑटो इंक्रीमेंट हमने यूज कर लिया, देन नेम वेर कर। तो हमने प्राइमरी की क्यों बनाया, क्योंकि बनाया कि जब ऑटो इंक्रीमेंट होगा तो आपकी वैल्यू क्या होंगी, लाइक 1 से स्टार्ट होगा, बाय डिफ़ॉल्ट 1 से स्टार्ट करेगा, 1 2 3 4, ये क्या है, यूनिक है। तो हमें यूनिकली बनाने के लिए हमने क्या किया, उसको प्राइमरी कर दिया। तो यहाँ से हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और वो प्राइमरी की बन गया और वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट जो है एज ए प्राइमरी की ही एक्ट कर रहा है, क्योंकि वो यूनिक नंबर जनरेट करके दे रहा है, तो उसको हमने एज ए प्राइमरी की एक्ट करा दिया। ओके, सो बेसिक सा रूल है। तो हमें क्या करना है, जब ऑटो इंक्रीमेंट का वर्क आएगा, नॉट नल और प्राइमरी की को सेट ही करना होगा। ओके, देन अपन क्या कर लेते हैं, इंसर्शन का वर्क देख लेते हैं। इंसर्ट के वैल्यूज़ NK, ओके, यहाँ पे भी एरर आ जाते हैं, SK कर लेते हैं और इसको एंटर करते हैं। ओके, क्यूरी अफेक्टेड हो गई। अब आपको मैं टेबल दिखा देता हूँ कि आपकी टेबल कैसे दिखने लगी है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ATO और इसको एंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने ID में कुछ नहीं किया था, ओनली नेम किया था, बट ID हमारी बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 जनरेट हो रही है। ओके, तो ये जनरेशन का वर्क क्या हुआ कि हमें बार बार ID जनरेट नहीं कर रही होगी। लाइक आप कुछ भी स्टूडेंट मैनेजमेंट बना रहे हैं या एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन से बैठे हैं, आप डेटाबेस क्रिएट करके आपको 1 बाय 1 ID नहीं लिखनी है, तो आप ऑटो इंक्रीमेंट ये वाली क्यूरी पहले से ये टेबल क्रिएट कर लीजिए और ऑटो इंक्रीमेंट कर लीजिए। ओके, तो अब अपन को एक और होगा कि यदि मुझे ऑटो इंक्रीमेंट 100 से स्टार्ट कराना है तो क्या करेंगे। ओके, तो ये भी कॉन्सेप्ट है, लाइक 1 2 से नहीं स्टार्ट कराना है, 100 से स्टार्ट कराना है। ओके, तो इसको भी देख लेते। तो सिंपल सा उसका मैं यहाँ पे अल्टर कमांड की यहाँ पे डिस्कशन नहीं करना चाहता था, बट यहाँ पे मैंने कर दिया है। ओके, इसको अपन
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट यहाँ पे मुझे भूल जाता क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट छोटा सा पार्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया कि जब हमें हमें आईडी स्टार्ट करानी है 100 और 200 से 101 से, तो क्या करेंगे, तो अल्टर टेबल ATO सिंपली आप क्या कर दो, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट स्टार्ट करा दो 100 से, इंटर किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और डेटा इंसर्ट करके कि अब क्या होगा। सो हमने क्या किया, यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे भी के नाम से एक डेटा इंसर्ट कराया और इसको इंटर कर दिया। अब अपन अपनी टेबल को देखने की कोशिश करते हैं, तो क्या हुआ, 1 2 और 100 आ गया। ओके, 100 क्यों आ गया, क्योंकि हमने जो इंक्रीमेंट था अब वो 100 से स्टार्ट करा दिया है। ओके, हमें पता है कि 1 2 हो गया है, अब 98 बच्चे मिसिंग हैं, तो उनको नहीं करना है, इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाए 100 से। तो हमने क्या कमांड यूज कर लिया, सिंपली अल्टर टेबल ATO ऑटो इंक्रीमेंट इक्वल टू 100। अब देखेंगे क्या 101 होगा कि 3 आएगा, आपको क्या लग रहा है, 3 आएगा कि 101 आएगा। इसको भी अपन करके देख ही लेते हैं ताकि सारा कन्फ्यूजन यहीं से दूर हो जाए। ओके, तो इसको कर लेते हैं जल्दी से। तो क्या हुआ, 101 आया, क्यों, क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट को सेट कर दिया है 100 कि अब आप 100 आओ, 100 से ऊपर आओ। ऐसा नहीं है कि आप प्रीवियस लौट जाओ कि 1 2 3 आए। तो यानी कि जहाँ से ऑटो इंक्रीमेंट स्टार्ट होगा वहीं से आपका इंक्रीमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था सारी चीज़ें। आई होप आपको पूरा कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। हर एक चीज़ें हमने डीप में डिस्कस की, सिचुएशन बेस्ड डिस्कस किए। सो सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और ये सीरीज़ जो है काफ़ी अच्छी चलने वाली है। अब जो है मेन कॉन्सेप्ट बचे हैं, लाइक जॉइंस है, आपका रिलेशनशिप है और यूनियन ऑल। फिर उसके बाद अपन क्यूरी सेक्शन पे चलेंगे जो कि इंटरव्यू में पूछी जाती है। ये बेस है, तो यदि आप इसको कर लोगे तो आप इजीली किसी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं इसी कि इसके अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।